हेलो बच्चों, देखिए हमारे सीरीज इसी को कंटिन्यू करते हैं। 1500 क्वेश्चन की सीरीज है यूपी के फार्मेसी एग्जाम के लिए हमने स्टार्ट करी। बाकी सभी यूपी के लिए तो इंपॉर्टेंट है, सभी गवर्नमेंट फार्मेसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इसके बहुत से पार्ट्स मैंने अपलोड कर दिए। इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन, देखिए इमिडाजोल कंटेनिंग एल्कलोइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, तो ये होते हैं आपके हिस्टिडीन अमीनो एसिड से। ऑप्शन सी करेक्ट है। ऑप्टिक न्यूरोपैथी चीफ एडवर्स इफेक्ट हमने पढ़ा था, किसका होता है, हमारे इथेम्बिटोल का होता है बच्चों, है ना। ऑप्शन डी, कई बार क्वेश्चन आ लिया। एम्फोटेरिसिन बी जो पोलीन एंटीबायोटिक में है, तो ये क्या करती है, फंगस की सेल मेम्ब्रेन बच्चों एल्गोस्टेरोल की बनी होती है, एल्गोस्टेरोल से बाइंड हो जाती है और मेम्ब्रेन में पोर क्रिएट करा देती है आपके एम्फोटेरिसिन बी, है ना। कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर नाइट्रेट्स बच्चों, नाइट्रेट्स को चिल्ड्रन के साथ नहीं देते, सीवियर हाइपरटेंशन फेटाइल हाइपरटेंशन हो जाती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सीटाग्लिप्टिन एक्टोन विच द फॉलोइंग टारगेट, ग्लिप्टिन वाले आपके क्या DPP4 इनिबिटर में, डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनिबिटर में आपके ग्लिप्टिन वाले करते हैं, जैसे सीटाग्लिप्टिन हो गया। ओके बच्चों, तो यहाँ पर ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग एंटीबायोटिक एक्ट बाय इनिबिट आरएनए की सिंथेसिस को, आर से आरएनए, आर से रिफाम्पिसिन, याद रखना आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली ड्रग में आती है। ये आरएनए पॉलीमरेज को इनिबिट कराई, जो कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज होता है। मेजर कौन यूकलिप्टस ऑयल, यूकलिप्टस ऑयल में भाई हमारा क्या है, सिनियोल प्रेजेंट, जैसे यूकलिप्टोल भी कहा जाता है। मेयर सीजन में क्या पढ़ा था हमने, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, कौन से कलर के पोटाशियम मरकरी आयोडाइड, और कौन से कलर के पीपीटी आए थे, क्रीम कलर के। पोटाशियम बिस्मथाइडाइड कौन सा था तुम्हारा बच्चों, ड्रग एंड ड्रॉप रीजन, रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड आपका वैगनार रिएजेंट, रेडिश ब्राउन पीपीटी आते हैं। और पिक्रिक एसिड हैगर्स रिएजेंट में होता है, येलो पीपीटी आते हैं इसमें। ओके, इंडिकेटर जो कि कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में होते हैं, सारे यूज होंगे एक्सेप्ट। देखो इरियोक्रोम ब्लैक एलिजर म्यूरिक्साइड होता है बच्चों, लेकिन मिथाइल ऑरेंज यहाँ पर यूज नहीं होगा। ऑप्शन डी तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन को एस्टिमेट करने के लिए बच्चों हमारा जिल्डाल मेथड आता है, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। यहाँ पर एंटीहिस्टामिनिक को विड्रॉ करा लिया गया फ्रॉम मार्केट कार्डिक टॉक्सिटी की वजह से बच्चों, ये आपका टर्फिनाइडिन होता है ना। इसको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नोट कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर, देखो बच्चों बिसोप्रोलोल, नेबिवोलोल, एस्पिटोलोल आता है। पिंडोलोल इज नॉट बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर बोल दो, या फिर कार्डियो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर बोल दो। ओके, विच पेरेंटल रूट ऑफ एडमिशन, जिसकी 100% बायोलिटी होती है, तो इंट्रावीनस रूट से ड्रग दोगे तो ड्रग की बायोलिटी कितनी होती है, 100% होती है। हाइपरटेंसिव पेशेंट मिस्टर जी ऑलरेडी रिसीव ड्रग एक्स टू कंट्रोल, उसके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए उसको ड्रग दिया, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रखी है। अब उसको क्या प्रिस्क्राइब कर दिया बच्चों, TCAs प्रिस्क्राइब कर दिए। इससे क्या हो गया, एबोलिशन हो गया एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन ऑफ मिस्टर एक्स। तो कह रहे कौन सी ड्रग थी जिसके एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन को एबोलिश करा दिया हमारे TCAs ने, तो भाई हमारी क्लोनिडिन थी जो अल्फा 2 रिसेप्टर पे एक्ट कर रही थी, उनको एबोलिश करा दिया हमारे TCAs ने। ओके, तो ऑप्शन जो है बी हो गया। बैक्टीरियल एंजाइम इनिबिट बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो ये हमारे DNA गायरेज को इनिबिट करा देते हैं फ्लोरोक्विनोलोन्स जो होते हैं बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग पेयर आर बैक्टीरियोस्टैटिक है, तो हमारा टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल क्या होते हैं बच्चों, बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती हैं, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट कराते हैं बच्चों, है ना। और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आते हैं हमारे टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक हो गए टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल। एंटीडोट ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड की पॉइजनिंग में क्या देंगे बच्चों, प्रेलिडोक्साइम देंगे। नैलोक्सोन प्योर ओपियोइड एंटागनिस्ट होता है ना, तो वहाँ पर दिया जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। ग्रे बेबी सिंड्रोम जो है हमारी क्लोरामफेनिकोल करा देते हैं, ग्रे बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन बी करेक्ट है। लोडिंग डोज ड्रग का डिपेंड करता है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ड्रग नोट मेटाबोलाइज बाय एस्टाइलेशन, तो आइसोनियल डेप्सोन हाइड्रोलाइजिन होती है एस्टाइलेशन के थ्रू मेटाबोलाइज, जो नहीं होती वो कौन से, मेटोक्लोप्रोमाइड, ऑप्शन डी करेक्ट है। को फॉलोइंग ग्लैंड सीक्रेट करें ग्रोथ हार्मोन, तो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन में तुमको पढ़ाए थे, वहाँ पर 6 हार्मोन बताए थे, उसमें से एक तुम्हारा ग्रोथ हार्मोन होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। पिट्यूटरी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व करते हो कौन से कंपाउंड में, सिस ट्रांस कॉन्फिगरेशन वाले में बच्चों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेस ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म ऑफन इन्वॉल्व द कन्वर्जन लिपोफिलिक, ड्रग कन्वर्ट होती है बच्चों किसमें, मोर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड्स में। ओके, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट है। थायरोक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH रिलीज होता है तुम्हारे एंटीरियर पिट्यूटरी का ही हार्मोन है बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा TSH। ओके, यहाँ पर भी ऑप्शन डी करेक्ट है। विटामिन की डेफिशिएंसी स्कर्वी डिजीज हो जाती है, तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से तुम्हें क्या देखने को मिलता है, स्कर्वी डिजीज। विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल का सेग्रीगेशन को रिड्यूस कराने के लिए क्या करोगे, ग्रैनुलेशन, ग्रैनुल्स की फॉर्मेशन करा देते हो बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। क्रेनियल नर्व दैट रेगुलेट रेस्पिरेटरी इंटेस्टिनल कार्डिक मूवमेंट, तो ये आप तुम्हारे 10th वाली कौन सी, वैगस नर्व होते हैं, 10th क्रेनियल नर्व जो होती है ना, वो कौन सी होती है बच्चों, हमारी वैगस, जो कि तुम्हें दे रखा है ऑप्शन 2 में, है ना। कह रहा है वन ऑफ द फॉलोइंग, जो कि पेरिफेरल वैसोडाइलेटर है, हाइपरटेंशन में यूज करो, पेरिफेरल वैसोडाइलेटर कौन सा है, हाइड्रोलाइजिन, रासाजिलिन, तो सिलिजिलिन का माओबी इनिबिटर है। रिफाम्पिसिन जो आरएनए की सिंथेसिस को इनिबिट कराने वाली एंटीबायोटिक होती है बच्चों, एंटीबायोटिक है रिफाम्पिसिन। बाकी नोस्कैपिन, यहाँ पे हाइड्रोलाइजिन हो जाएगा तुम्हारा।
ऑप्शन 1 सर्फेक्टेंट यूज इन ऑल इन वाटर इमल्शन। तो ऑल इन वाटर इमल्शंस वाले का एचएल वैल्यू तुम्हें कितना बता रखा है बच्चों, 8 से 18 होगा। और तुमसे पूछे कि वाटर इन ऑल वाले का तो 3 से 6 याद रखते हो तुम, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है, सी होगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिटर्न एक्सटेंट टू विच एक्टिव ड्रग इज अब्सॉर्ब फ्रॉम ड्रग प्रोडक्ट। तो इसे क्या कहोगे बच्चों, रिटर्न एक्सटेंट टू ड्रग अब्सॉर्प्शन इज नोन एज बायो अवेलेबिलिटी होता है। ओके, फ्रीज ड्राइंग जो होता है वैक्सीन के प्रेपरेशन में यूज करते हैं किसके लिए, एक्सटेंड करने के लिए शेल्फ लाइफ को, एंड ईज ऑफ स्टोरेज। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ड्रग ऑफ चॉइस कंट्रोल करने, प्रीमैच्योर लेबर को कंट्रोल करना है, तो रिटोड्रिन न्यूट्राइन रिलैक्सेंट जो है आपका रिटोड्रिन ड्रग ऑफ चॉइस है। निकोटिनिक एसिड में जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग है ना बच्चों, पायरिडीन रिंग है, कौन सी है, ऑप्शन ए पायरिडीन रिंग हो जाएगा। मिड्रियाटिक वन साइक्लोप्लेजिया इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना, सिर्फ मिड्रियासिस करानी है, साइक्लोप्लेजिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यहाँ पर फिनाइल एफ्रिन यूज करेंगे। ओके बच्चों, ऑप्शन ए करेक्ट है। बेंजाइसोक्विनोलिन एल्कलोड जो कि एंटीटसिव्स होता है आपका, नोज कैपिन होता है बच्चों, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग ड्रग कार्डिक अरिथमिया कोज करा देगी, कौन सी कराती है कार्डिक अरिथमिया, एम्लोडिपिन दे रखा है, टर्फिनेडिन होता है बच्चों, ये अरिथमिया कोज कराते हैं ना, इसलिए इसको विड्रॉ करा लिया गया है ना, अभी क्वेश्चन देखा था। ऑप्शन बी करेक्ट है। एंटीबॉडी का जो मॉलिक्यूल होता है वाई शेप का तो स्ट्रक्चर है बच्चों ये, इसमें 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं, 2 हैवी होते हैं 2 लाइट होते हैं और जॉइंट होते हैं टू फॉर्म वाई शेप मॉलिक्यूल, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग क्यूटी इंटरवल को प्रोलॉन्ग कराते हैं, वही टर्फिनेडिन, इसीलिए इसको विड्रॉ करा लिया गया ना, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आयोडीन वैल्यू यूज फॉर, तो टोटल नंबर आयोडीन वैल्यू बच्चों अनसैचुरेशन को बताएगा, मतलब कि टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ओके, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉलोइंग ड्रग मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी आपकी पीसीएम पैरासीटामोल, मतलब कि एसिटामिनोफेन में मिनिमम एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी होती है, ऑप्शन ए करेक्ट है। कार्ल फिशर टाइट्रेशन कॉमन यूज करते हो किसको डिटरमाइन करने के लिए, मॉइस्चर कंटेंट वाटर को डिटरमाइन करने के लिए होता है हमारा कार्ल फिशर टाइट्रेशन। कीटामिन बच्चों डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस्ड बाय कीटामिन, ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। पोलीइन एंटीबायोटिक में तुमको क्या बताया था, एम्फोटेरेसिन बी, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा। सिफाक्लोर सारे के सारे सिफा वाले फर्स्ट जनरेशन में आते हैं एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो कि सेकंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आता है। ओके, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो कि एंटी अरिथमिक होता है, एक तो विरापामिल आता है, दूसरा कौन सा डिल्टियाजैम आता है, विरापामिल भी याद रखना है आपने। एंटीवायरल ड्रग में विर वाला दे रखा है, कौन सा, नाल्फिनाविर हमारा एंटीवायरल ड्रग में आता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो गया है। फॉलोइंग विच ऑफ द मॉलिक्यूल कैन प्रोड्यूस रैप्डोमायोलिसिस व्हेन को प्रिस्क्राइब विद एचएमजी को इनहिबिटर, स्टैटिन के साथ हम देंगे तो रैप्डोमायोलिसिस प्रोड्यूस कराते हैं, ये तुम्हारे कौन से होते हैं, फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव में जैमफिब्रोजिल आ गया। मिबेंडाजोल एंटीजिडाइड एजेंट जो डेरिवेटिव किसका, बेंज इमिडाजोल डेरिवेटिव में हमारा मिबेंडाजोल आता है बच्चों। निफेडिपिन में कौन सा रिंग है, पायरिडिन डाइहाइड्रोपायरिडिन डेरिवेटिव होता है, पायरिडिन होगा ना, ये जो है सी होगा, पायरिडिन है बच्चों। हिपैटोक्सी मेटाबोलाइट पैरासिटामोल कौन सा होता है, एनासिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, एनासिटाइल पैराबेंजोक्विनोन इमीन, हाँ ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ड्रग, तो हमारे सल्फोनामाइड्स के एडवर्स इफेक्ट में कर्निकटेरस, स्टीवेंसन जॉनसन सिंड्रोम, क्रिस्टल यूरिया, एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, हिमोलिसिस, ये सब आप लोग पढ़ते हो, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके।